कबीरदास जी अपने घर पर भजन कीर्तन करते रहते थे। उनके घर पर भजन कीर्तन करने कई भक्त आते थे। वह भजन कीर्तन में आए सभी भक्तों को खाना खिलाकर ही भेजते थे। लगभग जितने भी भक्त आते थे वह किसी को भी बिना खाना खाए जाने नहीं देते थे। इससे उनकी पत्नी और पुत्र दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि घर में राशन तक के पैसे नहीं थे और घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान थी क्योंकि घर में राशन ख़त्म हो गया था। वह घर के पीछे के दरवाजे से राशन लेने राशन की दुकान पर गई और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। दुकानदार ने कहा। तब वह विनम्र भाव से बोली, मेरे पति के आदेश पर मुझे घर पे आए भक्तों को खाना खिलाना है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे जो मांगूं वह तुम्हें मुझे देना होगा। कबीरदास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उसे गंदी नज़र से देखने लगा। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आना, मैं तेरा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे राशन पानी दे दो। शाम हो गई। सभी भक्त भोजन कर अपने अपने घर चले गए। पत्नी तैयार होने लगी, लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज़ थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? तब उसने दुकानदार की सारी बातें कबीरदास को बताईं। कबीरदास बोले, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज़ बारिश में, तुम अकेले कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पहुँचने पर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह सामने ही खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीर जैसे संत की पत्नी इतनी जल्दी कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा। जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं, दुकानदार ने उससे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? पत्नी बोली, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ हैं संत कबीर जी? कबीर जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में आज यह गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा।